इसे विकिपीडिया ने प्रकाशित किया है। महाकाव्य रामायण के पात्रों के लिए लव और कुश देखें। लव कुश एक भारतीय टेलीविजन श्रृंखला है जो 1988 से 1989 तक चली। ये रामानंद सागर द्वारा निर्मित, लिखित, निर्मित और निर्देशित थी। यह एक अनुवर्ती रामायण है जिसमें ज्यादातर वही कलाकार और प्रोडक्शन क्रू हैं। लव कुश ने राम के राज्याभिषेक के बाद प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण की अंतिम पुस्तक उत्तरकांड को कवर किया, विशेष रूप से अपने बच्चों, जुड़वा बच्चों कुश और लव पर ध्यान केंद्रित करते हुए। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच इस शो के सभी 39 एपिसोड 19 अप्रैल 2020 से 2 मई 2020 तक रामायण के बाद डीडी नेशनल चैनल पर फिर से प्रसारित किए गए। कथानक। लव कुश रामायण की अनुवर्ती श्रृंखला है और उत्तरकांड पर आधारित है, जो रामायण का अंतिम अध्याय है। इसमें सीता के जुड़वां पुत्रों लव और कुश के जीवन को दर्शाया गया है। राम के राज्याभिषेक के बाद उन्हें सीता की गर्भावस्था के बारे में पता चलता है और अयोध्या के नागरिक उनके चरित्र की गपशप करते हैं क्योंकि उन्हें लंका में रहने के लिए मजबूर किया गया था। वह अपनी पत्नी पर भरोसा करता है और उस मामले को छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन सीता को इस बारे में पता चल जाता है और राम से उसे छोड़ने के लिए कहता है, जो एक राजा के रूप में उसका कर्तव्य है, और वह जंगलों में जाने का फैसला करती है। उसका भाई लक्ष्मण इसका विरोध करता है लेकिन व्यर्थ में और उसे जंगल में छोड़ देता है जहां वह ऋषि वाल्मीकि से मिलती है, जो राम के जीवन की घटना रामायण की रचना कर रहे थे। ऋषि वाल्मीकि उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करते हैं। उन्हें उनके आश्रम में आश्रय प्रदान किया जाता है। दूसरी ओर राम को सीता की याद आ रही है और राजा जनक उनसे मिलने जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि सीता की मां सुनैना अपनी बेटी के परित्याग का समाचार पाकर बीमार पड़ गई हैं। राम मिथिला के पास जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। अयोध्या वापस आने के बाद कई ऋषि मधुपुर के अत्याचारी राजा लवणासुर के बारे में शिकायत करते हैं और राम अपने भाई शत्रुघ्न को उसे मारने के लिए भेजते हैं। मधुपुर के रास्ते में वह ऋषि वाल्मीकि से आश्रम में मिलता है जहां सीता गुप्त रूप से रह रही थी। वह अनजाने में अपने भतीजों लव और कुश का नामकरण संस्कार करता है। वह लवणासुर का वध करने में सफल रहा और उसे मधुपुर के राजा के रूप में ताज पहनाया गया। जैसे जैसे साल बीतते हैं, लव और कुश को ऋषि वाल्मीकि के अधीन प्रशिक्षित किया जाता है और उनके द्वारा रामायण सिखाई जाती है। कुश के मन में हमेशा एक सवाल था कि राम ने सीता का परित्याग क्यों किया, यह नहीं जानते हुए कि सीता कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी मां है, क्योंकि वे उन्हें वनदेवी के नाम से जानते थे। 12 साल बाद राम एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं और उनके द्वारा घोड़े को रोक दिया जाता है क्योंकि वे अपने सवालों का जवाब जानना चाहते थे। वे लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ लड़ते हैं और अंत में राम के साथ लड़ने वाले होते हैं जब वाल्मीकि हस्तक्षेप करते हैं और लड़ाई समाप्त करते हैं। शाम को वे सीता के पास जाते हैं और उन्हें दिन की घटना के बारे में बताते हैं और सीता उन्हें बताती हैं कि राम उसके पति हैं। वे रामायण के श्लोकों को गाते हुए अयोध्या की यात्रा करते हैं और नागरिकों को देवी सीता पर संदेह करने की उनकी गलती का एहसास कराते हैं। राम महाकाव्य रामायण को सुनने के लिए उत्सुक हैं। वह लव और कुश को अपने महल में आमंत्रित करता है और अपने परिवार और अन्य दरबारियों के साथ उनकी बातें सुनता है। ये तब होता है जब उसे पता चलता है कि वे दोनों सीता के पुत्र हैं। सीता को बुलाया जाता है और राम उसे प्रमाण देने के लिए कहते हैं। सीता ने अंतिम प्रमाण देने का फैसला किया और अपनी जन्म भूमि देवी को बुलाकर यह कहकर उनके साथ चली गईं कि यह स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है और उनका यहाँ सम्मान नहीं है। वर्षों बाद भगवान राम ने सीता के पुत्रों को कौशल के विभिन्न हिस्सों में भतीजे के रूप में ताज पहनाया और अपने भाइयों के साथ जल समाधि ले ली। कलाकार। राम के रूप में अरुण गोविल, भगवान विष्णु के 7वें अवतार, अयोध्या के राजा। सीता के रूप में दीपिका चिखलिया, देवी लक्ष्मी का पुनर्जन्म, राम की पत्नी। कुशा के रूप में स्वप्निल जोशी, सीता के बड़े बेटे। मयूरेश क्षेत्र को लव, सीता के छोटे बेटे के रूप में बनाया गया है। लक्ष्मण के रूप में सुनील लहरी, राम के तीसरे छोटे भाई, शेषनाग का पुनर्जन्म। भरत के रूप में संजय जोग, राम के दूसरे भाई, भगवान विष्णु के शंख का पुनर्जन्म। शत्रुघ्न के रूप में समीर राजदा, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का पुनर्जन्म, राम का सबसे छोटा भाई। कौशल्या के रूप में जयश्री गडकर, राम की मां,
राजा दशरथ की मुख्य पत्नी। कैकेयी के रूप में पद्मा खन्ना, भरत की मां, राजा दशरथ की दूसरी रानी। सुमित्रा के रूप में रजनी बाला, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की मां। अंजलि व्यास उर्मिला के रूप में लक्ष्मण की पत्नी, सीता की छोटी बहन। मांडवी के रूप में सुलक्षणा खत्री, भरत की पत्नी, सीता की मौसी। श्रुतकीर्ति के रूप में पूनम शेट्टी, शत्रुघ्न की पत्नी, मांडवी की छोटी बहन। दारा सिंह हनुमान के रूप में भगवान राम के भक्त। विभीषण के रूप में मुकेश रावल, रावण का भाई जिसने भगवान राम का साथ दिया। सुग्रीव के रूप में श्याम सुंदर कलानी, किष्किंधा के राजा। वशिष्ठ के रूप में सुधीर दलवी, भगवान राम के शिक्षक। सुमंत के रूप में चंद्रशेखर, राजा दशरथ के मंत्री। राजशेखर उपाध्याय जामवंता के रूप में। वाल्मीकि शिव के रूप में विजय कविश, देवी पार्वती की पत्नी। लवणासुर के रूप में विलास राज, मधुपुरा के पूर्व राजा, रावण के भतीजे, शत्रुघ्न द्वारा वध किया गया। जनक के रूप में मूलराज राजदा, सीता और उर्मिला के पिता, मांडवी और श्रुतकीर्ति के मामा। सुनैना के रूप में उर्मिला भट्ट, सीता और उर्मिला की मां, मांडवी और श्रुतकीर्ति की मौसी। असलम खान विभिन्न पात्रों के रूप में। विष्णु के रूप में भूषण लकंदरी, ब्रह्मांड के रक्षक जिन्होंने भगवान राम के रूप में पुनर्जन्म लिया। उत्पादन। मूल रूप से रामानंद सागर की योजना वनवास से सीता की वापसी के साथ रामायण को समाप्त करने की थी। हालांकि वाल्मीकि समाज और पीएमओ की मांग पर सागर ने श्रृंखला को रामायण के अनुगमन के रूप में बनाया। स्वागत समारोह। 19 अप्रैल 2020 को रामायण के बाद कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान श्रृंखला के प्रीमियर के दौरान रामायण की तुलना में दर्शकों की संख्या में काफी हद तक वृद्धि हुई और सुबह के स्लॉट के दौरान 18.493 मिलियन और रात के स्लॉट के दौरान 48.553 मिलियन इम्प्रेशन प्राप्त हुए। हालांकि यह सबसे अधिक था। भारतीय टेलीविजन कार्यक्रम देखा।